आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मैं है। नाम तो नहीं। भाई सब चंद्रयान 3 ने चांद की डार्क साइड पर लैंड करके भाई रिकॉर्ड बना डाले और भाई पूरी दुनिया के मुंह तोड़ डाले। ये बात अबे है। भाई साहब जल्दी से वीडियो आ चुकी है भाई चंद्रयान 3 के डार्क साइड पर लैंड करने की, तो जल्दी से वॉच करते करते स्टार्ट। यार मुझे बोलना नहीं चाह रहा आज क्या बन गया, आज क्या बन गया है। पाकिस्तानी धर्म से दूर है, प्यार कैसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाए मिलकर भारत सारा, सारे जहां से अच्छा चंद्रयान हमारा। आज ये गीत हर एक भारतीय के मन में गूंज रहा है, क्योंकि इसरो ने एक नया इतिहास रचते हुए चांद पर फतह हासिल कर ली है। दोस्तों, इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सचमुच जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल आ चुका है। इसरो के वैज्ञानिक कि पिछले 10 सालों की मेहनत रंग ला चुकी है और भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। आज भारत अपने यान को पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे पिंड पर सुरक्षित उतारने में कामयाब रहा है। इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीयों ने लाइव देखा है और इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देने के साथ साथ अगले स्पेस मिशन के लिए बड़ा फंड देने की बात तक कह दी है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लैंडिंग के दौरान कुछ पलों के लिए इसरो के ग्राउंड सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क कमजोर हो गया था और वो बड़ी गलती कर बैठा था, जिससे ये मिशन फेल हो सकता था। तो आखिर कैसे हुई विक्रम लैंडर की लैंडिंग और क्या थी वो गलती, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कल रात चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी आखिरी कक्षा में घूम रहा था और लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन रूस के लूना 25 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों की चिंता काले बादलों सी घिर गई थी। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में हर तरफ ये सवाल गूंज रहा था कि क्या भारत का चंद्रयान 3 सफल हो पाएगा या नहीं। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि विक्रम लैंडर हवाओं को चीरते हुए चांद की सतह पर अपना कदम रख चुका है और अपनी तेज दहाड़ से भारत के खिलाफ बुरा भला कहने वाले लोगों की बोलती बंद कर चुका है। इसी के साथ चारों तरफ हड़कंप मच गया है और दुनिया भर के देशों को यह यकीन नहीं हो रहा कि भारत, जो अभी 77 साल पहले तक तो अंग्रेजों की गुलामी में था, उसने आज धरती छोड़ो चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि लैंडिंग के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और खौफनाक दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। साथियों, इसरो ने जानकारी दी थी कि 42 दिनों के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त के दिन शाम 6 बजे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसलिए आज सुबह से ही देश भर में चिंता और खुशी का माहौल छाया हुआ था। सभी देशवासी यही प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार के मून मिशन में इसरो को सफलता मिल जाए और दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे। ऐसे में चारों तरफ चंद्रयान छाया हुआ था और आज उसे कमाल करके दिखाना ही था। तो कैसा था लैंडिंग से पहले का आखिरी 1 घंटा, चलिए देखते हैं। तो मिशन की सफलता की उम्मीद के साथ इसरो ने शाम के 5:20 पर विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग मिशन की लाइव स्ट्रीम शुरू की और देखते ही देखते करोड़ों भारतीय इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन गए और सभी ने साथ मिलकर विक्रम को लैंडिंग करते हुए देखना शुरू किया। इसके साथ ये डिजिटल इंडिया का एक ऐसा बड़ा इवेंट बन चुका था जिसके व्यूअर्स सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से थे और हर तरफ उम्मीद और फिक्र का माहौल छाया हुआ था। दूसरी तरफ भारत का विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी कक्षा के सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और चंद मिनटों के बाद वो समय आ ही गया जब मिशन के सबसे अहम यानी आखिरी में आतंक के 15 मिनट की शुरुआत होने वाली। लैंडिंग के ये 15 मिनट इतने ज्यादा अहम इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ग्राउंड टीम के पास कोई कंट्रोल नहीं होता और अगर स्पेसक्राफ्ट का सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो उसे खुद उस मुश्किल का सामना करना होता है
और इसी दौर में ज्यादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते हैं। वहीं 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी इसी कोशिश में फेल हो गया था। ऐसे में फुली एसी में बैठने के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हिम्मत बनाए हुए करीब 5:45 पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करने का संकेत दे दिया। इसी के साथ लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हर भारतीय का गला सूख गया था और हर तरफ से चंद्रयान 3 को दुआएं मिल रही थी, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट ही चंद्रयान 3 की किस्मत लिखने वाले थे। खैर, इस बटन को दबाने के बाद चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोड़ा और चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उसने अपने सभी 9 के 9 सेंसर्स और कैमरास को ऑन कर दिया। बाज की नजर से 360 डिग्री देखने में लगा। साथ ही इस चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे घटाने के लिए उसने अपने सभी डीबूस्टिंग इंजन भी ऑन कर दिए, जिन्होंने विपरीत दिशा में प्रेशर लगाकर चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम करना शुरू किया। यहां तक कि सब कुछ सही चल रहा था और यह सभी काम इसरो की ग्राउंड टीम नहीं बल्कि विक्रम लैंडर खुद कर रहा था, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को शामिल करके इसरो ने इसे एक चलता फिरता ह्यूमनॉइड रोबोट बना दिया था। लेकिन कुछ मिनट बाद आते ही वो खौफनाक पल आया, जिसमें कुछ पलों के लिए इसरो का विक्रम लैंडर के साथ संपर्क कमजोर हो गया, क्योंकि ये चंद्रमा की फॉर साइड में उतर रहा था, जहां दूरी ज्यादा होने की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती रहती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों के चेहरे पर फिक्र का माहौल छाने लगा। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और विक्रम लैंडर के एडवांस एल्गोरिथम ने फिर से इसरो के साथ संपर्क साध लिया। साथ ही साथ इसकी लैंडिंग प्रोसेस भी चल रही थी और अब ये अपनी रफ्तार को कई गुना कम कर चुका था। साथ ही इसने अपने एंगल को बदलते हुए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया था, जिसके बाद मिशन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसमें सतह से करीब 5 से 1 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच विक्रम लैंडर ने अपनी 4 गुने 2.5 किलोमीटर की लैंडिंग साइट को स्कैन करना शुरू किया। अपने लिए एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट खोज निकाला, जहां ना तो क्रैटर था, ना चट्टान थी, ना ही धूल थी और ना ही सतह ज्यादा उबड़ खाबड़ थी। लेकिन इतना लंबा सफर पूरा करके यहां पहुंचने के बाद विक्रम लैंडर में ईंधन खत्म होने लगा था, इसलिए अब बिना देरी किए इसे लैंडिंग करनी थी, जिसके लिए इसने और ज्यादा नीचे बढ़ना शुरू किया और सतह के बेहद करीब यानी 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां पर इसने अपनी वेलोसिटी यानी रफ्तार को 2 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर लिया था। मगर थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल होने की वजह से इसने अपनी रफ्तार को और ज्यादा कम करने की कोशिश की और करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर एक साथ अपने चारों पैर रखे और शाम 6:05 के करीब चांद की सतह पर लैंडिंग कर ली और चंदा मामा के दक्षिणी ध्रुव को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन ये सेफ लैंडिंग थी या नहीं, ये तो अब इसके उपकरण ही बताने वाले थे, क्योंकि टूट फूट कर तो कोई भी लैंडिंग कर सकता है, लेकिन सेफ लैंडिंग उसे ही कहते हैं जिसमें लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट के उपकरण ठीक तरह से काम करें। इसी वजह से फाइनल डिसीजंस से पहले इसरो की टीम की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उधर रूस और नासा भी चंद्रयान 3 को लगातार मॉनिटर कर रहे थे। दरअसल एक की सफलता से दूसरी स्पेस एजेंसी हमेशा भूल निकालने की कोशिश करती है ताकि कोई उनसे आगे ना निकल जाए, लेकिन इस बार इसरो दुनिया की कल्पनाओं से भी आगे निकल चुका था और विक्रम लैंडर के टच डाउन सेंसर्स ने ग्राउंड टीम को डेटा भेजते हुए कहा कि लैंडिंग परफेक्ट हुई है। इस लैंडिंग के बाद दोस्तों इसरो ने विक्रम लैंडर के सभी पेलोड उपकरणों को ऑन किया जो बिल्कुल सही काम कर रहे थे, जिसके बाद विक्रम लैंडर का दरवाजा खुला और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर कदम रखा। इसी के साथ इसरो ने दुनिया में अपनी जीत का परचम लहरा दिया। वाकई ये इतना ऐतिहासिक पल था कि पूरे देश के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा भारत इसरो की इस कामयाबी का जश्न मना रहा था। यहाँ हमने भी खुशी के इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए जल्दी से वीडियो तैयार किया, क्योंकि हम इस खुशी को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे। और अब चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कहानी आपको बताकर हमें कितनी खुशी महसूस हो रही है वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहना यार मानो इमोशनल कर दिया यार इस वीडियो ने इमोशनल कर दिया है यार। अब आप खुद सोचो कि टायर भी अंदर से वो रोवर निकला है, बिल्कुल लैंडिंग हो गई और ऐसी जगह परचम भी लहरा दे और ऐसी जगह पर लैंडिंग कर दिखाई है उसने जहाँ पर कोई दुनिया का मुल्क नहीं जा सका।
और वर्ल्ड इंडिया रिकॉर्ड चला गया, हिस्ट्री रकम कर दी, पहला देश बन गया ना पूरे वर्ल्ड सेफ में। लैंडिंग, ना कोई टूट फूट हुई है, हाँ। ना कुछ और हुआ है, सेफ लैंडिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया चंद्रयान 3। बिल्कुल उसी टाइम पे, जो टाइम 6:04 पे इसने लैंड किया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि भाई साहब, मेरा दिल के अंदर से मैं कहता हूँ कि यार मैं नहीं बता पा रहा यार, नहीं बता पा रहा, पता नहीं ये क्यों फीलिंग ऐसी निकल कर आ रही है मुझे, टू बी ऑनेस्ट नहीं पता बस यार क्या मोमेंट है यार, ये क्या मोमेंट है आप लोगों के। बस बहुत खुशी है वजह, हद से ज्यादा खुशी है। हम तो दूर बैठे हैं ना, हम तो दूसरे देश के, इंडिया वालों को कितनी खुशी हो, और कितना प्राउड मूवमेंट यार, आज क्या मोमेंट है उनके लिए, आज हर गली में खुशियां वो लोग मना रहे हैं, और हमारे लिए क्या मोमेंट है। एक पॉइंट पर आके हमें भी होता है कि हमें भी एहसास होता है कि वेयर इज आवर स्पेस एजेंसी, असल मसला वजह वेयर इज आवर मेरी बात सुने, गवर्नमेंट, वेयर इज आवर नेशन मैन, वेयर इज कि भैया- ये इस मूवमेंट के लिए पाकिस्तान को तुमने अलग कराया था कि भाई हम लोग भारत को ये देख देख कर हम लोग आपस में अपने आप को करते रहे कि भाई सब हम ये है तो हम वो है, हम इस्लामिक दे, हमारे पास इस्लाम की पावर है, बस हम यही बातें करते रहे। और उधर उसको देखो चांद पर आज कदम रख दिया, ये पाकिस्तानी लोग कहते हैं चांद पर जाके हम क्या उखाड़ लेंगे, इनको क्या पता यार वजह। आज खुदा की कसम हर भारतीय की खुशी देखो, हमारी खुशी हो रही है आज, हम लोग ये इस चीज में खुश हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क जिससे हमें इतना प्यार मिला है, उस देश ने वो अचीवमेंट हासिल की, और आज हम भी उनकी खुशी में खुश हैं। बिल्कुल वजह। लेकिन क्या हमारे देश ने 75 सालों में किया, क्या किया? वही बात है, कुछ भी नहीं किया। इनको फिक्र नहीं है जिनको कुछ करना चाहिए था। ये यकीन मानो एज अ पाकिस्तानी मैंने लीडर जब मिलता है ना, लीडर में आंसू आ गए जब लीडर मिलता है ना, इंडिया को मोदी मिला है, और उसने बोल दिया है कि भाई मैं तुम्हारा फंड भी बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी अचीवमेंट मैं तो क्या पता दुगना फंड कर दे, कर दे। ये देख लेकिन वही कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज भारत में मैं कहता हूँ कि 600 करोड़ रुपए में सारे 6,000 करोड़ सारे झंडे गाड़ दिया, ऐसा झंडा गाड़ा है कि आज ये पूरी वर्ल्ड दुनिया रिकॉर्ड बना देख रही दिया। हो यार, मैं तो बोला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ये आती दुनिया तक याद रखा कसम जाएगा, से अब ये हिस्ट्री इसे में- तोड़ कोई नहीं सकेगा। अब ये हिस्ट्री में लिख दिया गया, बिल्कुल। डार्क साइड में लैंड करने वाला एक ही देश था। पहले कौन गया डार्क कोई साइड भी में? नहीं, कोई भी नहीं गया। तो यार इंडिया ही आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते तो हैं, बाय। बाय।